चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छा प्रश्न लेकर के आया हूं और टॉपिक भी अच्छा लेकर के आया हूं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से मैं मात्र आपको 10 सवाल बताऊंगा और 10 सवाल में आपको परीक्षा में एक 5 नंबर वाला भी पूछा जाएगा और 5 ही नंबर नहीं, आपके साथ साथ इसका 2 नंबर भी इसमें आएंगे। ठीक है, शॉर्ट प्रश्न भी आएंगे। ये जो आपको सवाल दिख रहा है बोर्ड पे, ये हमारे 2023 के पेपर में परीक्षा में आया था 5 नंबर के लिए। और इतना ही नहीं, अरे 23 में ही नहीं, 2011 में भी एक बार आया है 5 नंबर के लिए। इसका जो समीकरण निकलेगा उस समीकरण को कहा है द्विघात समीकरण से बनाने के लिए। ठीक है, आइए तो मैं सवाल को समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, करें कि आयताकार जो भूखंड का जो क्षेत्रफल है, यानी जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी क्षेत्र की जो लंबाई है यानी जो एल है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, जरा ध्यान से देखिए। तो मैंने मान लिया कि आयताकार जो भूखंड का जो चौड़ाई है वो क मीटर है, x मीटर है। तब लिखा आयताकार भूखंड का लंबाई, तो लंबाई देखिए क्या कर रहा है, चौड़ाई के क गुना 2 गुना। तो बहुत चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना कितना हो गया 2x, और 2 गुना से कितना अधिक है 1, तो मैंने प्लस का कर दिया 1 कर दिया। ठीक है, और मैं यहां से लिख रहा हूं प्रश्न से। अब देखिए, करे कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिख दीजिए चलिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर। तो बताओ, आयत का जो भूखंड है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने का होता है चौड़ाई। तो आप बताओ लंबाई कितना है, देख लो 2x + 1। चलिए, गुने चौड़ाई कितना है x, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 528। चलिए अब बोलो, x में 2x से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, x में 2x से करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी है तो प्लस, x में 1 से करोगे तो x, ये प्लस 528 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -528 बराबर 0। अब इस सवाल को आप फर्स्ट इंटू लास्ट से बनाइए या द्विघाती से बनाइए या पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, आंसर सेम आएगा। और यही समीकरण हमारा एक बार 2011 में 5 नंबर में आया है, आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक निकाल करके। और यह सवाल 2023 के भी पेपर में आया है। ठीक है, चलिए मैं तोड़ता हूं, देखिए कैसे तोड़ना है। इसको तोड़ना बहुत ही आसान है। आपका करो, पहले 2x स्क्वायर को उतार दो, अब -528 है तो 528 को उतार दो 0। इसे फर्स्ट इंटू लास्ट से तोड़ते हैं, देखिए कैसे। इसको दोनों को मने मन में गुना कर लो, तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो गुना करोगे तो माइनस, यानी 2x स्क्वायर गुने 528। चलिए, यानी माइनस और प्लस माइनस दोनों को गुना कीजिए, तो 528 में 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1056, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब तुमको कोई 2 संख्या लेना है जिसको जोड़ दो या घटा दो तुम्हारा x बच जाए, और दोनों को गुना करने पे तुम्हारा 1000 का आ जाए 56 आ जाए। तो ये बहुत सोचने से तो मिलेगा नहीं, तो आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप इसका पहले एलसीएम निकाल दीजिए, यानी 1056 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 500 का हो गया 28, 2 से कीजिएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12 4। चलो ध्यान से देखते चलिए, चलो छोड़ दो, यहीं पे हो गया। बोलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। अब 33 में से 32 घटाओगे तो कौगो बचेगा, एक गुण बचेगा। और 32 में 33 से गुना करोगे तो आ जाएगा कुछ 1056। तो बोलो हमारा क्या मिल गया, यानी यहां पर क्या मिल गया बताओ, -32x ले लिया और प्लस का ले लिया 33x। तो बोलो 33x में से 32x जाएगा तो क्या बचेगा +x, गुना कीजिएगा माइनस प्लस माइनस, अब 32 में 33 से गुना कीजिएगा 1056।
चलिए अब देखो क्या करना है, इन दोनों को कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में क्या है जो बहुत दोनों में कॉमन है, तो 2 और दोनों में क्या है x, तो x निकाल दीजिए। बोलिए 2 निकल ही गया, 2 गो x था, एगो निकल गया, को गो x बचा, एगो, तो एगो यहाँ पर x दे दिया। अब माइनस, बोलो 2 के पहाड़ा कबर में 32, 16, तो यहाँ पर 16, x निकल गया है तो छोड़ दीजिए, प्लस। अब बोलो 33x में और -500 यहाँ पे 28 है, इसमें क्या कॉमन है, तो 33 के पहाड़ा देखा जाए तो दोनों में कॉमन है, तो आप 33 को निकाल दीजिए। तो बोले जब 33 निकल गया तो क्या बचा, x। अब प्लस माइनस, माइनस 33 के पहाड़ा कबर में 528, तो 16 बार में बराबर 0। अब देखो कुछ नहीं करना है, 2x प्लस कितना है 33, तो लिख दो 2x प्लस 33 बराबर में क्या है 0, तो बराबर में 0 एवं दोनों ये सेम सेम है तो एगो ले लिया जाता है, यानी x माइनस 16 बराबर का हो गया 0। अब मान निकाल दो, x बराबर, बोलो प्लस 33 से इधर जाएगा तो माइनस 33, 2 गुना में है इधर जाएगा तो भाग में, चलो x ए माइनस में उधर जाएगा तो बाबू प्लस में, यानी 16। अब हमारा यहाँ पर जो x का मान निकला है, x के मान एक धनात्मक संख्या होना चाहिए, वही लेना है। तो बोलो दोनों में कौन एक धनात्मक संख्या है, 16 है, यानी हमारे एक जो मान है वो क्या निकला है 16। ऋणात्मक संख्या वाला नहीं लेंगे, बाटा वाला भी नहीं लेंगे, बिन बाटा वाला लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिला हमारा 16, क्या मिला 16। अब यहाँ पर अतः में लिख दीजिए, चलो आयताकार भूखंड का चौड़ाई का मान था x, तो x का मान कितना निकला 16, तो यहाँ पर आ गया 16। अब आयताकार भूखंड का लंबाई, तो लंबाई क्या माने हो बताओ, 2x प्लस 1, तो बोलो 2 अगुने x का मान कितना निकला बाबू 16, तो यहाँ पर 16 अब प्लस 1, तो बोलो 16 दूनी 32 से कितना हो गया 33 मीटर, आंसर हो गया। यह सवाल 2 बार परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछा गया, ठीक है, आप इसको अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सवाल के लिए। चलिए दूसरा सवाल है द्विघात समीकरण से। मैंने बोला था आपसे मात्र मैं 10 सवाल बताऊंगा और 10 सवाल में ही 2024 के पेपर में एक आएगा 5 नंबर के लिए, ठीक है। बार बार बच्चे परेशान होते हैं सर जी आखिर 5 नंबर वाला पूछा कौन जाएगा, कुछ नहीं, बस ये 10 सवाल देखिए और एक परीक्षा में 5 नंबर पाइए, ठीक है। जिसका हमारा सवाल है दूसरा सवाल यहाँ पर है, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक ले देखिएगा, प्रत्येक वीडियो में एक ही सवाल बता रहे हैं ताकि आप अच्छा से उसको समझिए, ठीक है, और मैं उसको अच्छा से समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। वीडियो लंबा होगा पर अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए देखिए, कह रहा है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज का पिक्चर बना लिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यहां पर बहु ए बी है, इसके आधार से 7 कम है। करे कि जो समकोण त्रिभुज है इसका जो ऊंचाई है वो ये आधार से कितना कम है 7, तो मैंने मान लिया आधार कितना है x सेंटीमीटर, आधार मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना कम है बाबू, तो ऊंचाई कह रहा है 7 सेंटीमीटर आधार से क्या है कम है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, बोलो दिक्कत, आगे देखिए। अब करें यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, तो सब किसी को मालूम है कि ये जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होता है और एक सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा एक कौन सा पिक्चर बना है समकोण, तो लिख देंगे यहाँ पे बाबू समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है पहले उतार दो, ए सी बराबर क्या है देख लो, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ये तो दोनों दिया नहीं है, इसको तो हमको मानना पड़ेगा, यानी आधार यानी बी सी का माने हो देखो, यहां पर लिखेंगे माना आधार यानी बी सी,
तो बोलो आधार आपने क्या माना था, x, तो यहां पर लिख दिया x सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है, 7, तो ऊंचाई बोले तो क्या है, ए बी, तो यहां पर लिख दीजिए ऊंचाई, यानी ए बी बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहां से प्रश्न से चलना है, ध्यान से देखिए। चलिए, आपको मैंने 6 चैप्टर में पढ़ाया था, जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ठीक है, हर किसी को मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो मैं यहां पर लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है जरा देखो तो, AC है तो AC स्क्वायर, लंब क्या है, AB है तो AB स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, BC, तो BC स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने कर्ण लिख दिया AC का स्क्वायर, अब बराबर AB का स्क्वायर प्लस कौची, BC का स्क्वायर। चलिए, अब बताओ AC के मान बोर्ड पर कितना दिख रहा है, 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिया। अब बराबर AB के मान कितना है जरा देख लो तो x माइनस 7 का क्या है, स्क्वायर, प्लस BC कितना है, x, तो x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है सवाल में, 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 में ही 13 से वर्ग करना, तो कितना हो गया, 169। ये बताओ, हर कोई बच्चा जानता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ तो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। चलो इसको तोड़ दो, इस पे बताओ, तो a के मान क्या है, x का स्क्वायर, b का मान क्या है, 7 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2, a के मान क्या है, x, अब b के मान क्या है, 7, प्लस है तो प्लस, x का करोगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, 169 है तो 169, x स्क्वायर ए गो और x स्क्वायर ए गो कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे 2 में x से 7 से करोगे तो बताओ माइनस कितना हो गया, 2 सते 14 और x का x। अब देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस दिया, 7 का स्क्वायर का मतलब हुआ 7 में ही 7 से गुना करना, तो 7 सते कितना होता है, 49। चलिए, अब ध्यान से देखिए बाबू, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहां पर क्या हो गया, 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, अब माइनस कितना हो गया, 169। बोलो 2x स्क्वायर माइनस 14, क्या 49 में से 169 जाएगा, जब यानी 49 में से 169 नहीं घटेगा तो क्या लग जाएगा, माइनस, और 169 में से 49 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, अब बोलो इसको जरा सोच कर लो, ठीक है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। देखिए ध्यान से, इसके बराबर क्या है, 0, तो मैंने भी इसके बराबर क्या लिख दिया, 0। चलो, अब इसको जरा और छोटा करने के लिए देखिए, सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो सब में दिख रहा है कोई चीज, 2 का पहाड़ा है, तो आप 2 का पहाड़ा कर लीजिए। जब 2 निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 सते 14x माइनस 2 के पहाड़ा क बार में, तो 60 बार में, बराबर 0। अब ये 2 गुना में है, उधर भेजोगे तो भाग में, तो 0 के बटा में 2 आएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचा तुम्हारा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। बस अभी मैंने आपको बोला कि इसमें कुछ नहीं है, बस जिसको फर्स्ट इंटू लास्ट आता है उसके लिए सवाल बहुत ही आसान है। तो देखिए, मैंने फर्स्ट इंटू लास्ट के लिए क्या तरीका बताता है,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब -60 है तो 60 बराबर 0। इन दोनों को मने मन में गुना करके यहां पे लिखिए, तो माइनस अब प्लस का हुआ माइनस, 60 में एक्स स्क्वायर से का हुआ 60x स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि दो संख्या लेना है जिसको जोड़ दो या घटा दो, तुम्हारा बच जाए -7x और गुना कैले पे हो जाए 60। ठीक है, तो ये तो छोटा सा है, सबको मालूम है, यानी 12 में से 5 जाएगा तो कहा जाएगा 7 आ जाएगा, और 12 पचे का हो जाता है 60 हो जाता है। यानी 12 में से 7 जाए, यानी 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब 12 में 5 से गुना करोगे तो कहा जाएगा 60। ऐसा मन में नहीं आता है तो आप उसके लिए देखिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 60 का एलसीएम निकाल दो, ध्यान से देखिए। तो यहां पे 15 है, चलिए यहां पे 3 से 5, आंसर मिल गया आपका। बोलो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 में से 5 गया, आधे 7 है, अब 12 पचे 60, आधे 60 है, तो बोलो कुछ दिक्कत। अब ये तुमको देखना है कि हमको माइनस लाना है, क्या लाना है, माइनस। ठीक है, तो यहां पे प्लस ले लेते हैं 5x, अब माइनस यहां पे ले लेते हैं 12x। ध्यान समझिए, 5 में से 12x घटाओगे तो नहीं घटेगा, तो माइनस कितना हो गया 60x, गुना करोगे प्लस माइनस माइनस, 12 पचे 60, x में x है एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद बस कॉमन कर लीजिए, ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x है, निकाल दीजिए, कोगो x बचा एगो, आप प्लस यहाँ पे 5, माइनस किसका पहरा है 12 का, तो 12, x बचा माइनस माइनस प्लस, 12 पचे 60 बराबर 0। अब यहां पे तुमको लिख देना है x माइनस क्या है 12, तो x माइनस 12 बराबर में क्या है 0। अब ये दोनों हिस्सा बराबर होना चाहिए, तो बताओ दोनों में से एगो लिख देंगे, x प्लस 5 बराबर 0। देखिए ये 12 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 12 एवं x बराबर -5। अभी तुमको मैंने बताया अगला, यानी 1 नंबर सवाल में बताया था कि हमें जो मान लेना है वो एक बहुत धनात्मक संख्या लेना है, नहीं तो बाटा वाला लेना है, ना माइनस वाला लेना है, कुछ वाला नहीं लेना है, यानी बिन बाटा वाला बिन माइनस वाला लेना है। तो बताओ इसमें कौन होगा आंसर तुम्हारा, यानी 12। तो 12 क्या धनात्मक संख्या हो गया। अब तुम लिख सकते हो यहाँ पे अतः, अतः आधार, आधार का क्या है BC, तो BC का मान बाबू x है, तो x का मान क्या है जरा देख लो 12, तो 12 तथा तुमको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई क्या है AB, तो AB, चलो ऊंचाई क्या माने हो x माइनस 7, तो x माइनस 7, चलिए तो x का मान 12 और -7 बराबर का हो गया 5 सेंटीमीटर, और यहां पर भी सेंटीमीटर। तो आप इस सवाल को अच्छा से देखिए, ये हमारा दूसरा सवाल है, अभी 8 सवाल है, 8 बता दूंगा 10 हो जाएगा, परीक्षा में बन जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।